हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आ, आप सब जो भी ये सुन रहे हैं उन सब के लिए ये पॉडकास्ट है। आप जितने लोगों को जानते हैं आज तक उन सब के लिए ये पॉडकास्ट है, और आपके जितने भी मित्र यार दोस्त हैं ना, उन सब के लिए ये पॉडकास्ट है। आप फॉरवर्ड जरूर करना उन सबको ये पॉडकास्ट, क्योंकि आप सबको मजा आएगा। आपका नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे भाई आपका नाम राहुल हो सकता है, अमित हो सकता है, या मीना हो सकता है, रीना हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो कुछ भी नाम हो सकता है ये मायने रखता है। आपका नाम राहुल है, और अगर आप कुछ करते हैं तो हो सकता है अगर आपका नाम संजय होता तो आप वो नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपका नाम उस चीज के लिए बना था, ये आपको उस डायरेक्शन में लेकर गया था। आज ऐसी ही बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। पंकज जी हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में, जो कि नाम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसमें महारत रखते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हर 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 महादेव। महादेव। नाम मायने क्यों रखता है? देखिए तुषार जी, बचपन से आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको यही बोला होगा, बेटा कुछ कर लो, पढ़ लो, बन जाओ और हम्म। नाम बना लो। हम्म। है ना? नाम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, चाहे आप पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नाम की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि आपको ये बोला जाए कि आपका नाम बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल। आपको किस नाम से जाना जाता है, हम्म। आपकी कितनी शोहरत है। ठीक है, वो है जाएगी, लेकिन नाम इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि कुछ एक नाम बनना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहेंगे मेरी वैल्यू कितनी ऐड हो गई जिंदगी में, बिल्कुल। कुछ बड़ा बने कि नहीं बने, हम्म। नाम बनना इतना मुश्किल है। और इतना, इस नाम को आप कहते हैं कि बहुत आसान है, कोई भी नाम रख लिया। आजकल कहते हैं पेरेंट्स ने क्या कि हमने आधा नाम रख लिया, मेरा है आधा वाइफ का है, बेतुके नाम रख रहे हैं। तो या तो फिर हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे को पंडित जी के पास ले जाते थे। हम्म। तो पंडित जी के पास ले जाकर क्या करते थे, कैसे नाम रखते थे भी, उनका एक प्रोसेस था। प्रोसेस दो तरीके के होते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का कोई अक्षर आ जाता है, उस अक्षर से आपका नाम रखा जाता है। ठीक क्यों? है। क्योंकि आपकी कुंडली में वो सूट करेगा आपको। हम्म। आगे जितने भी आपके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है ना, वो उसके अलाइंड हो जाएगा, उस हम्म। एनर्जी के अलाइंड। ऐसे ही अगर मैं आपको और सिंपल वे में ले लूँ, तो जिनको लोग थोड़ी बहुत कुंडली समझ आती है, बहुत सिंपल है। कुंडली में 12 घर होते हैं। जी। जहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है, मून बैठा है, उसके साथ एक अक्षर होगा, मतलब लेटर होगा। 1 2 3 से नंबर्स होंगे। वो नंबर की राशि का लेटर आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम नहीं है, तो फिर हमें कुछ और काम करने पड़ते हैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। अदरवाइज वो नाम है तो वो एनर्जी आपके साथ अलाइंड हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंस है नाम का। क्यों? नाम की अपनी वाइब्रेशन है, नाम का एक प्लैनेट है। हम्म। चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में क्या किया हुआ है कि जितने भी नाम है ना, जी। उनके लेटर्स को कहीं ना कहीं अंकों से जुड़ा हुआ है, वो प्लैनेट से घिरे हुए हैं। ओके। और ऐसे ही आपकी राशि से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से ना आपके दो चार एलिमेंट्स, प्लैनेट आपके नाम में कनेक्टेड है। वो ऊर्जा आपके अंदर समाई हुई है, क्योंकि जिंदगी भर आपको कहीं ना कहीं उस नाम से बुलाया गया। तुषार नाम का आपको बुलाते गए बुलाते गए, कहीं बिल्कुल। ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर रहती है, वो हम्म। ऊर्जा आपके अंदर रहती है। अच्छा, किसी के नाम का कोई मतलब है, किसी के नाम का कोई जी। मतलब है। जी। तो क्या जैसे तुषार, मैं अपना ही नाम ले लूं, हाँ। मेरे नाम के दो मतलब सीधे सीधे समझ में आते हम्म, हैं। एक जिससे जो ओस पर थी, उससे भी बड़ी चीज होती है पाला, वो सही बात पाला है। को कहते हैं, या फिर व्हाइट कलर को भी तुषार बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये मेरा नाम जो है ये मेरी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है? बहुत ज़्यादा करता है। आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होने लग जाएगी। ओके। लेट्स से अगर आपने पंडित जी के कहने पे या हम्म। एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पे अपना हम्म। नाम रख लिया, हम्म। ठीक है, वो एनर्जी आपके साथ अलाइंड होगी, क्योंकि कुंडली में आपके साथ वो योग लिखे हुए हैं। ओके। अगर आपने वो उस तरह से नहीं रखा, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने कहा कि मुझे तो नाम बहुत अच्छा लगता है तुषार, मैं वही रखूंगा। हम्म। अब तुषार का जो मतलब है, अब उसमें सबसे पहला अंक, सबसे पहला अक्षर टी। हम्म। अब जो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में हम जब बात करेंगे ना, जी। तो वो 4 पे चला जाता है। तो अच्छा। कहीं ना कहीं 4 मतलब क्या हुआ? राहु। है ना? ओके। राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा आपके नाम पर। और दूसरा, दूसरा क्या रहेगा? टी नाम के लिए राशि कौन सी रहती है? सिंह राशि, सूर्य वाली। सूर्य राशि का क्या मतलब है कि आपका मतलब सूर्य की तरह राशि होगी। और उसके बाद जी। क्या हुआ? आपका एक नंबर है ना, सन को डिनोट करता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दोनों एलिमेंट्स रहेंगे। कौन सा? राहु का और सूर्य का। अब ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी डिकोड करके अभी बता देता हूँ। अच्छा। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी, आपको ना अ, तिकड़मबाज जैसी पर्सनैलिटी होती है कि हम्म। मुझे यहाँ भी फोकस करना है, यहाँ भी फोकस करना है। कहीं आपको कोई चीज़ अच्छी दिख गई, लेट्स से कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, लेट्स से आप पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, हम्म। लेकिन आपने चलते हुए कहीं देख लिया कि ये वाला बिजनेस रियल एस्टेट का यार बहुत बढ़िया है, तो आपका पूरा इंटरेस्ट उसमें चला जाएगा थोड़े दिन तक। यार मैं इसको समझूं क्या, इसमें ही क्यों पैसा कमा रहे हैं लोग, दुबई में पैसा कमाने लग गए आजकल, तो मुझे भी बिल्कुल। इसमें कमाना है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की कमी आ जाती है। लेकिन आपके अंदर वो 4 नंबर का अंक जो है ना, वो जो एनर्जी है, वो एक और एनर्जी, सबसे अच्छी बात क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जी। कि जो काम लोग 10 साल में करने में बिलीव करते होंगे, हम्म। आपके पास एक आइडिया होगा कि मैं इसे 2 साल में कैसे कर लूँ। ओके। इस तरह की पर्सनैलिटी आपको हेल्प करती है नाम में। नाम में वो ताकत है, नाम में वो शक्ति है। तो ये वाली आइडिया आपके पास आ जाएगा कि यार आप कहाँ 10 साल की बात कर रहे हो,
मेरे पास, मुझे पता है ये 2 साल में कैसे अचीव हो सकता है। तो इस हम्म। तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाती है, मतलब शॉर्टकट्स का अंदाजा रहता है। आता है। और दूसरा कि रिबेलियस काइंड के भी हो जाते हो, कहीं ना कहीं ओके। कोई चीज़ आपको बुरी लग जाती है तो आप शर्माते नहीं हो बोलने में, हम्म। आप कह देते हो कि मुझे ये बात बुरी लग गई। हालांकि ऐसा नहीं कि झंडा लेके हर जगह खड़े हो जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई आपसे फीडबैक मांग ले, मैं आपसे अगर फीडबैक मांग लूँ जी। कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो आप डिप्लोमेटिक नहीं हो पाएंगे। ओके। आप कह देंगे कि पंकज जी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ये है, आपको यहाँ इंप्रूव करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज फोकस अगर आपने कर लिया एक जगह पर, तो फिर तो मतलब वारे न्यारे होते हैं। चलो, टी वालों का तो जितने मेरे साथ साथ, अच्छा टी सिर्फ मेरे लिए जो आपने बताया ये मायने रख रहा है, या जो भी टी से हैं उन सब के लिए सेम जो है? भी टी से, क्योंकि उसमें चाइल्ड न्यूमरोलॉजी और मैंने एस्ट्रोलॉजी दोनों मिक्स कर दी। जैसे मैंने ओके। आपको बोला राहु भी है, और क्या बिल्कुल। है आपको सिंह राशि यानी सूर्य का। हम्म। तो दोनों के अंदर, आपके अंदर जो ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस है बात करने की है, और आप मीडिया का काम तो कर ही रहे हैं, राहु वाला बिल्कुल। काम ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी यही लिखी थी, है ना। यानी कि राहु मेरे मालिक हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, अभी मैं और भी लेटर्स पर आपसे हाँ बात करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सुनना। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जब पंडित जी घर पर आते हैं नामकरण में किसी बच्चे के नाम बताने के लिए, मान लीजिए उन्होंने बताया हा नाम निकला, हा अक्षर से इसका नाम होना चाहिए। हाँ हाँ अब हा अक्षर से नाम रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहस है। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ उस वक्त भी ये बहस शुरू हुई कि उस अक्षर से नाम रखें या उस अक्षर से नाम नहीं रखें, जो समाज में सब लोग जाने। देखिए, अगर उस अक्षर से पंडित जी ने बोला है तो जी। वो कहीं ना कहीं नक्षत्र के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी ना उस नक्षत्र के समय, आप मतलब वो जो एलिमेंट है ना, वो आप पर्सनैलिटी है। जैसे कि हमारी कुंडली में एक ग्रह होता है आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह का मतलब क्या होता है कि कहीं ना वो ग्रह सबसे मजबूत ग्रह होता है, जी। तो आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह की होती है। हम्म। और ऐसे ही कहते हैं कि किस दशा के समय आप जो पैदा हुए ना, उस दशा की पर्सनैलिटी आपके ऊपर एक ओवरऑल एक वैल्यू क्रिएट करती है। ठीक है। ऐसे ही पंडित जी ने अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि के हिसाब से आपका नाम बताया ना, तो वो राशि आपको सूट करेगी। जो भी ओके। आपके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी, हम्म। आपके अंदर पोटेंशियल होगा, आप उसकी तरह चैनलाइज कर पाओगे उस नाम को लेकर, वो आपको हेल्प करेगा। अगर नहीं रख रहे तो ऐसा नहीं है कि उल्टा ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं उस अक्षर की वैल्यू क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने वो नाम रखा है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आजकल जो ट्रेंडिंग नाम है ना वो मुझे रखना है। जैसे कि राहुल बड़ा ट्रेंडिंग हो गया था कि भाई जी। शुरू में शाहरुख खान को लेकर कि बिल्कुल। भाई राहुल ही रख लेंगे। हम्म। अब ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन राहुल नाम का जो एलिमेंट है, जो दोनों चीजें हैं उसमें, है ना, कि वो स्मार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर में तुला राशि है। अच्छा। तुला राशि क्या है? अट्रैक्शन, शुक्र का है, जोन अच्छा, है। जितने भी आर वाले लोग हैं। हाँ, तो ओके। वो उस तरह से उसके अंदर वो आने लग जाएगा, है ना। हम्म। आर का है तो 2 नंबर से डिनोट होता है, तो इमोशंस हैं, वो क्रिएटिविटी, इमोशंस, उसका ऑटोमेटिकली बॉलीवुड में जाने का मन करेगा। ओके। वो रुझान होने लग जाएगा, वो नाम की साउंड की वाइब्रेशन, आपके ओवरऑल जो नंबर्स की वाइब्रेशन है, ये सारा चीज आपके ऊपर हावी होने लग जाएगी, आपके ऊपर एक मॉडिफाई करेगी आपकी पर्सनैलिटी को। तो आर अक्षर वालों का क्या स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है हाँ, इनकी? सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि वीकनेस क्या है, कि एक तो पहले तो ये क्रिएटिव होते हैं, सॉफ्ट ठीक है। होते हैं, वेरी गुड लुकिंग होते हैं। इसका रीजन क्यों है? पहले तो 2 नंबर चंद्रमा से करता है चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। तो ये गुड लुकिंग होंगे, मतलब अच्छे होंगे, ओके। नेचुरली चार्मिंग होंगे। नहीं भी होंगे तो मतलब एक चार्म उनके अंदर होगा। और साथ में तुला राशि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होंगे, होंगे, सब ये खींचे तुला चले राशि जाएंगे है, उनकी शुक्र की तरफ। राशि है। ठीक है। घर छोटा होगा तब भी साफ होगा, गाड़ी छोटी होगी लेकिन क्लीन होगी, थोड़ी हाइजीन, क्लीननेस, इस पर बिलीव करते होंगे, चाहे आदमी हो या औरत हो। ऐसा नहीं होगा कि मतलब बीइंग अ मैन, जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर रखा है कि जी। औरत है तो वो ही नीट एंड क्लीन रहेगी, आदमी थोड़े वैसे ही रहेंगे। हम्म। बीइंग अ मेल, वो थोड़ा साफ रखेगा भाई, उसके अच्छा। नाखून कटे होंगे, हेयर कट हो रखा होगा, क्लीननेस में बिलीव करेगा। और वहीं क्रिएटिविटी में भी रहेगा। टारगेट ओरिएंटेड जॉब पसंद नहीं होगी, कि भाई प्रेशर वाली जॉब, अच्छा। कहेगा कि मुझे टाइम चाहिए, मैं क्रिएटिव वर्क कर रहा हूँ, ये इससे 2-3 महीने लग सकते हैं, कुछ टाइम, पर्टिकुलर टाइम लग सकता है, बिल्कुल। तो उसमें बिलीव करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि कोई कहे कि ये काम कल कर दो, इसमें नहीं रहेगा। तो क्रिएटिविटी वाला थोड़ा सा उसका रहेगा। और वीकनेस मैं आपको बता दूं, वीकनेस सबसे बड़ी ये है कि आर नंबर जब चंद्रमा से रूल होता है, इमोशंस हैं और शुक्र का है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या है कि इनको कुछ चीज़ें भूलती नहीं है जिंदगी में। अच्छा। जो जैसे आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने बोल दिया, उनके दिमाग में चलता रहता है कि छपा अगर रहता है। मुझे ये फिर मिल गया या मिल गई तो मैं उसको इस तरह से आंसर करूंगा। तो ओके। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके अंदर ना थोड़ा सा वो नेगेटिविटी आती है, तो वहाँ पर उनको कुछ उपाय करने चाहिए चंद्रमा को लेकर। कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि आपको चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि हमारे को क्या है कि बेसिकली जो चंद्रमा है ना, हर तीसरे दिन घटता बढ़ता रहता है, 15 बिल्कुल। दिन में घटता बढ़ता रहता है ना, बिल्कुल। शुक्ल पक्ष और कृष्ण बिल्कुल। पक्ष की वाली बात है। तो क्या हम लोग, हमारी जो पूरी बॉडी है वो कैसे बनी हुई है? 70% वाटर से बनी है। बिल्कुल। तो जैसे ही मून का जो मूवमेंट होता है उसमें हमारे मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके भी मूड स्विंग सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा कंप्लेनर है, ये ओके। सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। इनके फ़ोन आ जाएं तो समझ लो कि ये रोने ही वाले हैं, ये अच्छा, थोड़े, हाँ, इस तरह की मतलब बातें करने। आर लेटर से जिनका भी नाम है वो ज्यादातर फोन रोने के लिए करते हैं। हाँ, कह लीजिए कि इमोशनल है, केयरिंग भी ओके। बहुत ज़्यादा है। ओके। और थोड़ा सा इनके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि ये लोगों को ना नहीं कर पाते, इतनी ना केयर कहना करते नहीं हैं, आता है। ना कहना नहीं आता।
अपने ऊपर मतलब ध्यान नहीं देते, दूसरों के बारे में ज़्यादा ध्यान देते सबको हैं। हाँ कह दिया। हाँ, फैमिली में बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, इमोशन वाली साइड ज़्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़े से कम है, लग्ज़री पसंद है, फ़िल्में पसंद हैं, इस सब चीज़ें पसंद है। बी द पार्ट कि वो शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होंगे। जब ओके। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होंगे तब भी उनको थोड़ा-सा इस तरह का ड्रामेटिक होना ही पसंद आता है। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं किसी इंसान के नाम की। हाँ, अब होता क्या है कि मैं इंसानों के नामों पे और भी आता हूँ। हाँ, किसी ने अपने ऑफ़िस को एस्टेब्लिश किया, वहाँ का भी नाम रखते हैं लोग, ठीक है? कोई अपने घर में शिफ्ट हो रहा है, उसका भी नाम रखते हैं लोग। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये नाम भी मायने रखते हैं, इनकी भी बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल। होती है? जैसे मैंने कह दिया नाम की एनर्जी है। जी, अब जैसे कि आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो उसकी तो कुंडली नहीं बनी होगी, किसी ऑफ़िस की कुंडली नहीं बन बिल्कुल। सकती, है ना? हुँ, किसी शोरूम की किसी की कुंडली नहीं बन सकती, बिज़नेस बिल्कुल। की बिल्डिंग की कुंडली नहीं बन हुँ, सकती। लेकिन आपकी एनर्जी चाइल्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है, वो तो है ना? किसी अंक की को हमने किसी को प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट कर दिया। ठीक अब है। वो रिप्रेज़ेंट तो रहेगा ही रहेगा। हुँ, अब वो कैसे होता है? जैसे आप कह रहे हो बिल्डिंग का, ऑफ़िस का, लेट्स से आपको कोई ऑफ़िस खोलना है और जी, आपने भी कुछ नाम रख दिया। तो वो नाम रखने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो लेटर किसी अंक को डिनोट करता है, वो आपके मूलांक और भाग्यांक को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हुँ, लेट्स से आपका मूलांक 3 है ठीक ना? है। कि आप 3 हैं, तो आपने कुछ नाम रखना है, तो इस तरह से नाम ना रख दें कि उसका लेटर डिनोट कर रहा हो 6 से, है हुँ, ना? इस तरह से ना रख दें, है ना? तो अच्छा। जैसे कोई सी पे ना रख दें, एच पे ना रख दें, इस तरह से कुछ ना रख दें कि आपको लगेगा अरे भाई ये तो मतलब ये 6 पे डिनोट हो रहा है ना? तो ये कहीं न कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, 3 और 6 का बनता नहीं है।